गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज विकास कुमार वर्मा, लाइफ इंसेंटिव कोच। और आज आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट ओके ऑफ स्टैंडर्ड 9। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है करेंगे और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है मान करके चलो इस chapter ka, because today we are going to study about the latent heat that you need to study only in standard 9 and after that you are going to study in higher classes. You haven't studied before it. Okay, तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, why does temperature remain constant during melting and boiling? मतलब ये जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो कैसे कांस्टेंट रहता है जब भी किसी चीज का मेल्टिंग हो रहा हो या फिर बॉइलिंग हो रहा हो। In case you can take the example of the water, that will be the best। जब वाटर आइस मेल्ट हो रहा हो और वाटर बॉयल हो रहा हो तब कांस्टेंट क्यों रहता है तापमान, उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट क्यों रहता है? So the answer is this is because the heat supplied to the substance is used up. Okay, this is because the heat supplied to the substance is used up in overcoming the intermolecular forces and therefore it does not show up as a rise in the temperature। तो बच्चों होता क्या है एक्चुअल में, जब भी हीट सप्लाई होता है उस सब्सटेंस में वो यूज्ड हो जाता है। किस चीज के लिए यूज होता है कि उसके इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, उनके इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जो हैं उसको ओवरकम करने में, जिस वजह से उसका जो टेम्परेचर ना ही ज्यादा राइज होता है ना ही ज्यादा कम होता है। इसलिए बच्चों होता क्या है कि जब भी हीट सप्लाइड होगा मेल्टिंग के टाइम में या फिर बॉइलिंग के टाइम में, यू कैन से वेपराइजेशन ऑल्सो, तो उस समय जो है एक तरह से समझ लो कि टेम्परेचर ना हिडन हो जाता है। एक तरह से टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वहां ना हीट वगैरह हिडन हो जाता है। हिडन मतलब छिप जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग उस वक्त थर्मोमीटर से अगर मेजरमेंट भी लेते हैं तो वो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे ये जो हाइड हो रहा है उसी को हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। यहाँ जो हीट हाइड हो रहा है उसे ही लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट का मतलब ही होता है लाइंग हिडन। ओके, व्हाट डज लेटेंट मीन्स? लाइंग हिडन, छिपा हुआ। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोसेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ यू कैन से टू काइंड्स ऑफ लेटेंट हीट। सबसे पहले तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, जो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। मतलब छिपा हुआ हीट कहाँ पे? जब भी आइस मेल्ट हो रहा हो। और दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है बच्चों। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसे कहते हैं? जब भी छिपा हुआ हीट हो, कब? जब वाटर बॉयल हो रहा हो। ओके, सो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इट्स डेफिनेशन। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सब्सटेंस इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस from solid state to the liquid state at its melting point without any change of temperature। समझे? हिंदी में समझोगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या कहलाता है? ये किसी सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस के अगर हम क्वांटिटी 1 यूनिट क्वांटिटी लेते हैं, उसको कन्वर्ट करने में, किस चीज में कन्वर्ट करने में? उसे सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने में, मतलब कि मेल्टिंग होगा उसका, ठीक है। वो सब्सटेंस क्या होगा? मेल्ट होगा। और मेल्ट होते वक्त उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। इन दैट केस वी कैन से देयर इज अ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। आइस का लेटेंट हीट हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 यूनिट मास ऑफ आइस इनटू लिक्विड वाटर at 0 degrees Celsius, okay, and the temperature will be normal as it is just present around us, okay, that is called the latent heat of fusion of ice। और इसका वैल्यू क्या हो जाता है बच्चों? the value of the latent heat of fusion of ice in SI unit will be 3.35 into 10 to the power 5 joule per kg। ये याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर 1 kg आइस हम लोग ले रहे हैं ना, तो उसे कन्वर्ट करने में कितने जूल का एनर्जी लगेगा? 3.35 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल की एनर्जी लगती है एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और हम लोग आइस कितना लिए हैं? 1 kg लिए हुए। तो ये आपने याद रखना है। दैट शुड बी डन इन अ नॉर्मल टेम्परेचर, मीन्स द टेम्परेचर विल बी नॉर्मल एज रूम टेम्परेचर, यू कैन सी। ओके,
So many of the values it is given here of the latent heat of fusion, like ice have 3.35 into 10 to the power 5 joule per kg. Naphthalene, you can see on the screen that it have 1.46 into 10 to the power 5 joule. Lead, that have the symbol Pb, it have 0.25 into 10 to the power 5 joule per kg. Zinc, having symbol Zn, having the latent heat of fusion 1.13 into 10 to the power 5 joule per kg. Aluminium, having symbol Al, having the latent heat of fusion is 3.20 into 10 to the power 5 joule. Silver, having symbol Ag, have the latent heat of fusion 0.92 into 10 to the power 5 joule per kg. And the copper, having having symbol Cu, have the latent heat of fusion around 1.80 into 10 to the power 5 joule per kg. So this you must have to remember, okay. And now moving further, we will just get understand about the latent heat of वेपोराइजेशन के केस में हम लोग देखेंगे बच्चों दैट हाउ इट इज एक्चुअली व्हाट इज इट्स डेफिनेशन. ओके, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड. उसी तरह से सेम यहां भी है. यहां पे क्या है कि हीट कितना रिक्वायर हो रहा है 1 यूनिट मास लिक्विड को कन्वर्ट करने में, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने में कितना यूनिट जो है लग रहा है. ठीक है, सो व्हाट इट विल बी, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट without any change of temperature is called its latent heat of vaporization. Okay, and what will be the SI unit? The SI unit will be same, the joule per kg of vaporization. So we will see here few examples like latent heat of vaporization of water. That will be the best example. So the latent heat of vaporization of water is the amount of heat required to convert 1 unit mass of water into vapor at the boiling point of water. मतलब क्या है कि हम लोगों को कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है 1 kg वाटर को वेपर में चेंज करने में. सो योर आंसर दैट मस्ट बी रिमेंबर, ओके, दैट वी रिक्वायर 22.6 into 10 to the power 5 joule. Okay, how much? 22.6 into 10 to the power 5 joule we require energy to convert 1 kg of liquid at 100 डिग्री सेल्सियस. क्योंकि आपको मालूम होगा कि हीट क्या होता है, मतलब लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड को वेपर में चेंज करने में हमको अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट होता है. ठीक है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिक्वायर्ड. सो वी रिक्वायर okay around 22.6 into 10 to the power 5 joule of energy to convert 1 kg of liquid into the vapor. So you need to remember this one, and on the table on the screen you can see few examples are given of the latent heat of vaporization, like ether have 3.9 into 10 to the power 5 joule per kg. Ethyl alcohol have 8.5 into 10 to the power 5 joule per kg. Water, I have already told you, 22.6 into 10 to the power 5 kg per joule per kg. And mercury, having the symbol Hg, having the latent heat of vaporization 2.8 into 10 to the power 5 joule per kg. So students, you must have to remember this thing, okay. और जैसा कि हर वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चंस देता हूं, तो आज का ये असाइनमेंट क्वेश्चन आपका ये है, यू नीड टू गिव द, ओके, you need to give the answer at 0 degree Celsius is equal to how much Kelvin. 0 degree Celsius is equal to how much Kelvin. Okay, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो टोटली बेस्ड होगा कन्वर्सन पे, टेम्परेचर के कन्वर्सन पे, केल्विन टू सेल्सियस, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट टू केल्विन. दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दिस क्वेश्चन, दैट आर यू एबल टू जस्ट सॉल्व इट और नॉट. ओके, टिल द टाइम, thank you, have a nice day, enjoy your day and just learn something from here. Thanks a lot.